हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हमने कवर कर दिया था। अब से जब पार्टनर्स इंटर होता है तब वो क्या क्या लेके आता है, ये हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के टाइम पे कवर किया था। अब हम बात करने वाले हैं कि सर एट द टाइम ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट, यानी कि अगर कोई पार्टनर हमारे यहाँ से बिजनेस के फर्म से अगर वो रिटायर हो रहा है तो वो यहाँ से क्या लेके जाएगा, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उसकी एंट्री कैसे होगी जब पार्टनर्स रिटायर होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल से कवर करते हैं कि डिस्पोजेबल अमाउंट ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर्स हमारे यहाँ से रिटायर होता है तो वो यहाँ से क्या लेके जाता है। ओके, सिंपल सी चीज़ है कि जब कोई पार्टनर्स हमारे यहाँ से जाता है तो सबसे पहले उसका जो भी कैपिटल होगा वो कैपिटल हमारे यहाँ से लेके जाएगा। ठीक है, अगर हम उसको स्टेप बाय थोड़ा सा कवर करते हैं, ध्यान से समझिएगा, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ पार्टनर्स एक फर्स्ट में ये आता है कि सर जब पार्टनर्स इंटर हुआ था बिजनेस में उस समय वो क्या लेके आया था। तो यहाँ लेके आया था सर वो कैपिटल अकाउंट्स। तो उस समय हमने एंट्री क्या की थी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिस पर्सन का कैपिटल था उसका कैपिटल अकाउंट्स के नाम से हमने लेजर्स क्रिएट किया था। तो ये ट्रांजेक्शन हमने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कवर किया था, यानी कि एडमिशन। अब हम इससे अगर पार्टनर्स रिटायर हो रहा है तो क्या होगा कि सर पार्टनर्स को, जो भी पार्टनर्स है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल राम, तो राम अकाउंट है डेबिट टू कैश अकाउंट्स, यानी कि जिस नाम से आपने लेजर्स क्रिएट होगा उसको आपको डेबिट करना है और कैश आपको क्रेडिट करना है। तो ये क्या हुआ कि जब पार्टनर्स रिटायर होता है तो एक तो खुद का जो कैपिटल होगा फर्स्ट में जिसने इन्वेस्ट किया होगा वो वापस लेके जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि सर हमारे क्या होता है कि बीच में हम रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट्स के अंदर कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम कुछ अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। तो क्या होता है, वो रिजर्व के अंदर अमाउंट हमारा पड़ा रहता है कि अनसर्टेनिटी के लिए हम उसको एज ए सेफ रखते हैं। लेकिन जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस समय भी उसका भी भाग होता है। तो फॉर एग्जाम्पल 90,000 अगर उस रिजर्व सरप्लस के अंदर वो अमाउंट पड़ा हुआ, तो उस समय क्या होगा सर, ये जो तीन पार्टनर्स है फॉर एग्जांपल 1:1:1 के रेशो में काम कर रहे हैं, ये तीन पार्टनर्स क्या करेंगे, 20 30 30 के 33 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर एक पार्टनर्स का कितना आएगा सर, 30,000 रुपीज़ एक पार्टनर का आएगा। तो एक पार्टनर्स का 30,000 रुपीज़ आएगा। तो ये जो पार्टनर्स होगा इसकी एंट्री क्या होगी सर, सिंपल रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यानी कि हमने राम को पे करने के लिए ये ट्रांजैक्शन हमने किया कि हम राम को पे करेंगे। तीसरा आता है सर यहाँ पे गुडविल। अब से ये जो भी, जब पार्टनर्स इंटर होता है, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स होता है, तो पार्टनर्स क्या लेके आता है सर, गुडविल लेके आता है, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन जब पार्टनर रिटायर होता है यहाँ से तो उसको भी क्या मिलना चाहिए सर, गुडविल मिलना चाहिए। उसको क्या मिलना चाहिए, गुडविल मिलना चाहिए। तो उस समय वो क्या करेगा सर, कुछ गुडविल लेके आएगा। तो उसमें फर्म ने अगर डिसाइड किया कि सर हमको कितना गुडविल मिलेगा, जो भी बिजनेस का गुडविल है वो डिसाइड किया जाता है और उसमें से उसके पार्ट का गुडविल दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये डिसाइड करते हैं कि सर 1 लाख 2,10,000 रुपीज़ का गुडविल डिसाइड हुआ, तो उसके पार्ट का कितना गुडविल है, 30,000 का गुडविल है। अब ये गुडविल देगा कौन, सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में ये रहती है कि जब भी पार्टनर्स रिटायर होता है उनको गुडविल कौन देगा। तो यहाँ पर जो भी गुडविल देगा ये गेनिंग पार्टनर्स देगा। अब यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स का मतलब होता है कि सर पहले आपका जो भी रेशो था ये 1:1:1 का था। अगर हम नॉर्मली करते हैं तो सर 33.33, 33.33 एंड 33.34, ये आपका प्रॉफिट का रेशो था। लेकिन जब कोई पार्टनर्स एक अगर यहाँ से रिटायर हो जाता है, एक पार्टनर्स अगर यहाँ पे रिटायर हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये पर्सन रिटायर हो जाता है, तो बचेगा क्या, 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है, 50-50। अगर आपका कोई 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो 50 एक पार्टनर्स लेगा, 50 दूसरा पार्टनर्स लेगा। ओके, तो यहाँ पर पहले आपका 33.33 मिल रहा था इन दोनों को यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, इसका जो पार्ट है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये अब 50 लेगा, ये अब 50 लेगा, तो 17-17 का दोनों को
गेन हुआ तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे, जितना भी है 35,000 ये पे करेगा और 35,000 ये पे करेगा। इन केस ऑफ गेनिंग रेशियो अलग है, गेनिंग रेशियो फॉर एग्जांपल 2:1 है तो टू पार्ट्स, एक जो पार्टनर्स गेनिंग कर रहा है वो देगा और एक पार्ट जो भी है वो पार्टनर्स दूसरा देगा। तो ये तीन चार अमाउंट्स होते हैं। सबसे पहले कैपिटल उसको वापस दिया जाएगा, दूसरा उसका रिजर्व का अमाउंट वापस दिया जाएगा, तीसरा उसका गुडविल का अमाउंट इनको वापस दिया जाएगा और चौथा उसको नेट प्रॉफिट, यानी कि सर उस ईयर का भी प्रॉफिट अगर उसने काम किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सितंबर तक काम किया है, सितंबर के बाद में अगर वो रिटायर हो रहा है तो उस समय उसको क्या किया जाएगा सर, प्रॉफिट का अमाउंट भी दिया जाएगा। और पांच में होगा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी, उसका भी अमाउंट आपको दिया जाएगा। जब पार्टनर्स इंटर होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब पार्टनर्स रिटायर होता है उस समय भी हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं, उसका भी जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस आपके जो भी तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन होते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ पर वेयर द रिटायरमेंट पार्टनर इज फुल इन कैश, तो यहाँ पर एंट्री होती है रिटायरमेंट पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर हम जो भी पे करेंगे पूरा अमाउंट अगर उनके जो भी कैपिटल अकाउंट्स में है वो अगर हम पूरा पे कर देते हैं तो आपकी इस तरह से एंट्री होगी। होल अमाउंट ट्रीटेड इज लोन, अगर हम ये मान के चले कि सर हमको जो भी पार्टनर्स को अमाउंट देना है वो पार्टनर्स का लोन का अमाउंट हम उसको लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, फिर उसको इंस्टॉलमेंट में हम पे करते रहेंगे। अभी हमारे पास में इतना पैसा नहीं है फर्म के पास में कि जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उसको इतना पेमेंट कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या एंट्री होती है, सिंपल, जो पार्टनर्स मांग रहा था यानी कि उसको अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम लोन्स अकाउंट, ये एक सेपरेट अलग से एक लोन अकाउंट बन जाएगा। अब राम लोन अकाउंट्स, अब कंपनी क्या करेगी सर, इस पे अब इनको इंटरेस्ट पे करेगी, यानी कि जो भी फर्म है वो उनको इंटरेस्ट पे करेगी और इंस्टॉलमेंट में अब उनको पेमेंट करेगी। तो कैपिटल अकाउंट से राम क्या हो जाएगा, राम हट जाएगा और उसका जो भी अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपका लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट पार्टनर्स पार्शली पेड इन कैश, थोड़ा अमाउंट कैश में पे कर रहे हैं थोड़ा लोन में कर रहे हैं, तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक और पार्टनर्स लोन अकाउंट्स। तो ये हमने यहाँ तक कवर कर दिया। अब जब पार्टनर्स का लोन होगा यानी व्हेन पार्टनर सेटल बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट इंक्लूड प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर्स लोन अकाउंट, जब पार्टनर्स को हम पेमेंट करते हैं तो उस समय ये एंट्री होती है। तो यहाँ पर 11 नंबर का कोई एक सम है, इलेस्ट्रेशन है, इसको थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं। महिंदर जोगिंदर आर पार्टनर्स द फर्म, महिंदर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, महिंदर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 60,000 बिकम्स ड्यू टू हिम, 60,000 रुपीज उनको देना निकला। Amrinder Joginder promised to pay him installment every year and end of the year which agreed. Prepare the monthly loan account the following cases. When payment is made by full installment plus interest at 12% पर unpaid balance. अब 60,000 रुपीज़ का अनपेड बैलेंस है तो यहाँ पर ये क्या करेंगे सब, 60,000 रुपीज़ का अमाउंट है ये महेंद्र कैपिटल। सबसे पहले आपका 12% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें 7,000, उनकी एक इंस्टॉलमेंट गई है सर 7,010 तो ये, और 15,000 रुपये इनकी इंस्टॉलमेंट है क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने देने का विचार किया हुआ है। तो पहले में कितना देंगे सर 22,200। अब बचा कितना 45,000, 45,000 का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, फिर आपको 15,000 आपकी इंस्टॉलमेंट और आपका जो भी इंटरेस्ट का फिगर है 5,400 रुपीज़। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे ईयरली इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करते हैं 20,000, तो 20,000 ईयर इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है एज इट इज़ जैसे आपने पहले किया था वैसे ही। क्लियर है? तो ये एक ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर कवर किया, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कैसे होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, आप उसको एक्सरसाइज कीजिएगा। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।